हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग सीटेट सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2011 के। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो यह पूछ रहा है कि भारत में प्रभावी प्रशासन प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन ऑप्शंस में से किसे अपनाया था। सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा तीर उसे इंडिकेट कर रहा है। तो ऊपर में हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया। नक्शे में हमेशा ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में उसके साउथ होता है, और इधर हो गया ईस्ट हमारा, और जी जो तीर है ये हमारा वेस्ट हो गया। और ये रहा सी, ईस्ट और साउथ के बीच में हमारा साउथ ईस्ट हो गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में हमारा साउथ वेस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो कि डी नंबर जो तीर है वो साउथ ईस्ट दिशा को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जल संरक्षण के संदर्भ में गलत कथन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, वन तथा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। दूसरा है, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन है, जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जल अनवीकरणीय नहीं बल्कि नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो उनके बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर दे रहा है, तो 5 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन 100 मीटर हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को 3 भागों में बांटा था, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। तो इसमें पूछ रहा है कि इस विभाजन को किस आधार पर उन्होंने बांटा था। तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए दे रहा है। हमारा ऑप्शन पहला ही यहाँ राइट ऑप्शन होगा। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती के 2 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी थी। निज और रैयती। नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वर के कारण होने वाला लाभ नहीं है। उच्च ज्वर के कारण होने वाला लाभ नहीं है, तो नहीं है कौन सा इसमें। ऑप्शन है हमारे, इनमें से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नौ संचालन सरल होता है, या मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा कि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त सोना चांदी, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, या पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में
जो कि क्या नहीं कहा जा सकता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह पूर्णतः गोल है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा कि ऑप्शन 4 यह पूर्णतः गोल है। हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।